जय हिंद बच्चों आज की कक्षा 10 प्रश्नावली 1.4 हम पढ़ेंगे और अच्छे तरीके से समझेंगे और आसान तरीके से भी आपको हम समझाएंगे। ठीक है, जैसे इसमें क्या पूछा है, पहला सवाल है कि मतलब पूछ रहा है दशमलव प्रसार शांत है अथवा अशांत आवृत्ति का है। ठीक है, तो पहले हम सीखेंगे शांत क्या होता है, अशांत क्या होता है। मान लीजिए बच्चों कोई एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या कोई है, परिमेय संख्या क्या होती है, P बटा Q के रूप में होती है। P बटा Q के रूप में कोई परिमेय संख्या है, तो जब उसको हम पहले हम शांत समझेंगे। क्या समझेंगे? शांत दशमलव प्रसार हम समझेंगे बच्चों, दशमलव प्रसार है ना, शांत दशमलव प्रसार हम समझेंगे पहले। तो शांत दशमलव कह रहे हैं कि P बटा Q मान लीजिए लिखा है 15/4। अरे 15/4 क्या है? परिमेय संख्या ही है। तो परिमेय संख्या मतलब शांत कैसे है, अशांत कैसे है, इसको हम चेक करते हैं। क्या करके? भाग लगाकर जब चेक करेंगे तो 4 तिहाई 12, ठीक है, और 3 आया, दशमलव लगाएंगे तब 0 आएगा, 4 सत्ते 28 आएगा, उसके बाद 2 आएगा, दशमलव लगा 0 लगा सकते हैं, उसके बाद क्या आएगा? 4 पंचे 20। मतलब ये कहीं ना कहीं जाकर ये क्या संख्या कट जाती है, शांत हो जाती है, कट जाती है, विभाजित हो जाती है दशमलव प्रसार में। ठीक है, दशमलव में गया है ना, तो दशमलव में जो संख्याएं जाकर कट जाएं तो उन्हें हम शांत दशमलव प्रसार कहेंगे। ठीक है, अच्छा एक होता है अशांत दशमलव प्रसार। क्या हो जाएगा? अशांत दशमलव प्रसार, अशांत दशमलव प्रसार। ठीक है, ये क्या होता है, ये जैसे इसमें भी कोई परिमेय संख्या लेंगे, मान लीजिए 11 बटा क्या लिए? 3 लिए। अब 11/3 को हम जब भाग देंगे तो कितना आएगा? देखिए 3 त्रिका 9, कितना आया? 3 त्रिका 9, और ये 2 आया, दशमलव लगाएंगे 0 बढ़ाएंगे, ठीक है, दशमलव लगाएंगे 0 बढ़ाएंगे, 3 छक 18, 3 छक 18, फिर आएगा 2, है ना, फिर आया 2, दशमलव लगा 0, 3 छक 18। तो ये संख्याएं क्या है कि बार बार मतलब बार बार 3 छक 18, 3 छक 18 आ रहा है, लेकिन कट नहीं रही है। ठीक है, जब संख्याएं कट नहीं रही हैं तो वो अशांत में आएगा। कहने का मतलब वो शांत नहीं होगा, कटती ही जाएगी, मतलब शेष बचता ही जाएगा। ठीक है, तो इसलिए वो अशांत होगा। लेकिन एक चीज ध्यान रखना बच्चों कि उसमें जो ये तो हम समझाने के लिए आपको बताए हैं कि शांत क्या होता है, अशांत क्या होता है। ठीक है, लेकिन सवाल क्या पूछ रहा है उसमें कि अभाज्य गुणनखंड के विधि द्वारा उसको लगाना है। बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बताइए कि परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत है अथवा अशांत है। ठीक है, तो उसमें भी कुछ नियम होते हैं, वो नियम लिखा रहा हूं बच्चों, कैसे उसको लगाना है। जैसे पहला सवाल है उसमें बच्चों, पहला सवाल क्या बच्चों, पहले लिखा है 13/3125, है ना, 13/3125 यही सवाल है। उसमें बोल रहा है कि मतलब बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया के, ठीक है, इसको हम भाग विधि से नहीं लगाएंगे, उसमें सवाल को भाग विधि से नहीं लगाना है आपको। ये जैसे P बटा Q के रूप में है ना, तो आपको क्या करना है, Q का अभाज्य गुणनखंड करना है। गुणनखंड करना जानते ही होंगे, तो क्या करना है, अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो अभाज्य गुणनखंड करने पर जब क्या करेंगे, Q का अभाज्य गुणनखंड करेंगे। क्या करेंगे? अभाज्य गुणनखंड करेंगे। ठीक है, Q का क्या करेंगे? अभाज्य गुणनखंड करेंगे। ठीक है, तो अभाज्य गुणनखंड करने पर वो रूल है बच्चों कि किस तरह से रहेगा अभाज्य गुणनखंड। जैसे 2 के पावर n गुणे 5 के पावर m रहेगा, इस रूप में अगर आएगा अभाज्य गुणनखंड तो समझ जाइएगा ये परिमेय संख्या शांत होगी। क्या होगी? शांत होगी। इस स्थिति में क्या होगी? शांत होगी। ठीक है, अच्छा अब और कौन सी स्थिति में शांत होगी? जैसे लिखा रहेगा 2 के पावर n, इसी में रहे। n का मतलब एक पूर्ण संख्या होती है, या नियम का मतलब पूर्ण संख्या वो संख्या होती है बच्चों। मान लीजिए इसके घात 0 हो, 1 हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, है ना, ऐसे ही डॉट डॉट करके हो।
ठीक है, इसके ऊपर कुछ घात हो, समझे। अच्छा, शांत इसमें भी होगा, अगर सिर्फ 2 के पावर n आया या कुछ आया, ठीक है, तो तब भी क्या होगी, वो परिमेय संख्या शांत होगी। क्या होगी, शांत होगी। इस रूप में आया तो शांत होगी। अब क्यू का अभाज्य गुणनखंड करेंगे, अगर क्यू का अभाज्य गुणनखंड करेंगे 2 के पावर n में आया तब भी शांत होगा, ठीक है, तब भी क्या होगा, शांत होगा। अगर 5 के पावर m में आया तब भी हमारी क्या होगी, वो परिमेय संख्या शांत होगी, ठीक है। अभी सवाल पर चलेंगे, धीरे धीरे समझ जाओगे, कुछ है नहीं उसमें, बस आपको अभाज्य गुणनखंड एक सवाल लगाएंगे, आपको फटाफट पता चल जाएगा, ठीक है। अच्छा, इसमें तो शांत होगा, किसमें अशांत होगा, जैसे लिखा है बच्चों, अशांत के लिए देखते हैं, ये शांत के लिए था बच्चों, शांत के लिए। अब अशांत के लिए देखते हैं, अशांत अगर लिखा है 2 गुणे 2 के पावर n 5 के पावर m गुणे 3, यहाँ कोई भी विषम संख्या हो, ठीक है, अगर कोई भी विषम संख्या आए यहाँ पर, ठीक है, ये भी लिखा रहे, ये भी लिखा रहे, ये दोनों जोड़ी लिखने के बाद कोई और संख्या लिखे रहे, तो वो संख्या क्या होगी, अशांत होगी, वो परिमेय संख्या क्या होगी, अशांत होगी, ठीक है। अच्छा, अब लिखा रहे 3 के पावर मान लीजिए कोई हो, या 3 गुणे 7 के ऐसे हो, तब भी क्या होगी, अशांत होगी। इस रूप में अगर गुणनखंड करेंगे क्यू का, तब भी क्या होगा, अशांत होगा। क्या होगा, अशांत होगा। कहने का साफ साफ मतलब है 2 5 हो तब शांत होगा, 2 मतलब 2 गुणे 5 के रूप में हो तो शांत होगा, या फिर सिर्फ केवल 2 हो तब भी शांत होगा, और 5 है तब भी शांत होगा। लेकिन इनके दोनों के सिवाय अगर कोई गिनती यहाँ पे आती है ना, इनके दोनों के सिवाय कोई गिनती यहाँ पे आती है, तब वो परिमेय संख्या क्या हो जाएगी, अशांत हो जाएगी, ठीक है। तो हम सवाल पर चलते हैं, वहां से अच्छी तरीके से समझेंगे, ठीक है। तो पहला सवाल है बच्चों, यही है पहला सवाल आपका, कि बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बताइए कि निम्नलिखित परमीय संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत अथवा अशांत आवर्ती का है। क्या है ये सब, परमीय पी बटा क्यू के रूप में है, तो ये सब क्या है, परमीय संख्या है। तो अब इनको गुणनखंड करके हमें किसका करना है, क्यू का गुणनखंड करना है, ठीक है। तो जैसे 3125 है, 3125 को हमको क्या करना है, गुणनखंड करना है। ये संख्या किससे कटेगी, 2 से कटेगी नहीं, क्यों नहीं कटेगी, विभाज्यता का नियम जानते हो, क्यों नहीं कटेगी, क्योंकि यहाँ 0 नहीं और सम नहीं, इसलिए 2 से नहीं कटेगी, इसलिए ये 5 से कटेगी, है ना। तो 5 से काटेंगे, 5 6 30 और 5 दूनी 10 और 5 ओम 25, ठीक है। 5 ये आ जाए 125 आ जाएगा, फटाफट करते हैं, ये 25 आएगा, और ये 5 5 और ये 5, कितना आया गुणनखंड करने पर, देखिए 5 के पावर में 5 आया, नहीं 13 बटा कितना आया, 5 के पावर में 5। हम क्या बताए थे, शांत कब होगा बच्चों, शांत कब होगा पता है, 3 नियम बताए थे शांत के लिए, या 2 देखिए 2 के पावर n या 5 के पावर m में रहे तब शांत होगा, या 2 के पावर n में रहे तब भी शांत होगा, या 5 के पावर m में रहे तब भी शांत। इस तीनों कंडीशन में हमारी परमीय संख्या क्या होगी, शांत होगी, ठीक है। तो हमारा क्या मिल रहा है, 5 के पावर m में मिल रहा है ना, अरे m मतलब पूर्ण संख्या 0 1 2 3 4 5, तो ये क्या है, अतः यह शांत है, या लिखेंगे यह शांत आवर्ती का है, शांत दशमलव प्रसार है, शांत दशमलव प्रसार है, ठीक है। क्या है, शांत दशमलव प्रसार है, ठीक है। अच्छा, इसका करते हैं दूसरे का, ये क्या है 17 और 8 का करेंगे तो कितना आएगा, 4 2 2 दूनी 4 2 दूनी 2, ठीक है। 2 के पावर 3 में आया, ये कंडीशन भी फॉलो कर रहा है, यही तो है ना, घात पे कुछ है ना, तो ये क्या हो जाएगा, ये भी शांत दशमलव प्रसार है। क्या लिखेंगे, यह भी शांत दशमलव, यह शांत दशमलव प्रसार है, ठीक है, दशमलव प्रसार है, ठीक है, समझ में आ रहा है ना, शांत दशमलव प्रसार है। अच्छा, तीसरे पर चलते हैं, तीसरा क्या है 64/455, ठीक है। हम अंश का भी कर सकते हैं लेकिन जरूरी नहीं समझेंगे, चलिए करते हैं। अच्छा, देखते हैं 455 में करेंगे, क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड करेंगे,
तो ये 5 से कटेगा, 5 9 45 और 5 करने 5, ये किससे कटेगा 7 से कटेगा, 13 आ जाएगा और ये 13 करने 13 कितना आया 64 बटे, ठीक है 5 गुणे 7 गुणे 13 है ना, 5 गुणे 7 गुणे 13। तो इस रूप में अशांत, देखिए शांत के लिए यही 3 रूल है ना, शांत कभी हो सकता है इस रूप में रहे या इस रूप में रहे या इस रूप में रहे, और बाकी इस रूप में अगर नहीं रहे बाकी रूप में रहे क्यू का अभाज्य गुणनखंड, तो समझ जाइए यह अशांत दशमलव प्रसार है। क्या लिखेंगे, यह अशांत दशमलव प्रसार है, यह अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार है। ठीक है, चलो फटाफट ऐसे लिखते हैं, प्रसार है, ठीक है। अच्छा इसका देखते हैं, है ना, इसका देखते हैं। तो 1600 को करना है हमको गुणनखंड, 16 से क्या करना है गुणनखंड। तो ऐसे गुणनखंड आप अपनी कॉपी में बगल में करिएगा, ठीक है। तो ठीक है करते हैं, 2 8 16 और 2 0 800 आए, इसका 400 बनेगा, इसका 200 बनेगा, इसका 100 बनेगा, फिर उसके बाद 2 2 से काटते चलेंगे, उसके बाद 50 आया, उसके बाद 25 आया, उसके बाद 5 5 5 5 कितना आया 1 2 3 4 5 6 कितना आया 15 बटा। अच्छा इसको भी कर सकते हैं, ठीक है 15 का भी लिख देंगे 3 गुणे 5, ठीक है ऐसे लिख दें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है 3 गुणे 5 इसको भी कर सकते हैं। और ये आया 2 के पावर 6 गुणे 5 के पावर 2, 5 गुणे 5 है ना, वही 5 के पावर 2, ये 5 5 कट जाएगा, है ना। तब भी हमारा कितना आया 2 गुणे 5 के रूप में है, 2 गुणे जब 5 के रूप में रहता है तो क्या हो जाता है दशमलव प्रसार शांत हो जाता है, ठीक है। क्या हो जाएगा दशमलव प्रसार हमारा क्या हो जाएगा शांत होगा, क्या होगा दशमलव प्रसार शांत होगा, इसलिए दशमलव प्रसार शांत होगा, ठीक है बस यही लिख देना है। ठीक है, या शांत दशमलव प्रसार है या दशमलव प्रसार शांत होगा, ठीक है। अच्छा इतना समझ में आया। अब यहाँ आते हैं, इसके इसी रूप में रहेगा तभी ये हमारा क्या रहेगा शांत रहेगा, ठीक है। अब इसके बाद 29 बटा कितना है 343। अब 343 का हमको क्या करना है गुणनखंड, ये 2 से नहीं कटेगा, 3 से नहीं कटेगा, 4 5 6 7 से कटेगा, 7 चौक 28 है ना, और 7 चौक 28 7 9 63 और 7 7 49 7 1 7 कितना आया 7 के पावर 3 आया, है ना। 29 बटे 7 के पावर 3। तो हम क्या बताए थे 2 गुणे 5 में के रूप में रहे या 2 के पावर n रहे या 5 के पावर m रहे, तभी तो होगा दशमलव प्रसार शांत। इसलिए ये 7 पर है तो 7 पे नियम तो है नहीं शांत दशमलव के लिए, तो इसलिए ये क्या है अशांत है, क्या है अशांत है, अशांत है। बस अशांत दशमलव प्रसार आप लिख लेंगे, यहाँ जगह नहीं है, ठीक है। यहाँ देखिए 23 बटे, तो ऐसे देख के बता सकते हो कि 2 गुणे 5 के रूप में है, 2 गुणे 5 के रूप में है ना, 2 के पावर n 5 के पावर m के रूप में है, तो इसलिए ये क्या होगा शांत दशमलव प्रसार होगा, क्या होगा शांत दशमलव प्रसार होगा, शांत दशमलव प्रसार होगा, ठीक है। ये देखिए लीजिए, इसको देखेंगे, देखो 2 है 5 है लेकिन इसमें क्या आ गया 7 के पावर 5 आ गया। जब कोई गिनती 7 के पावर 5 आ जाती है अलग से ना, ये दोनों तो ठीक है लेकिन इसमें एक विलन आ गया, है ना, विलन आ गया 7 की पावर 5 आ गया, तो यह शांत हो जाएगा, इसलिए यह अशांत है, अशांत आवर्ती का है, ठीक है। बोलो प्रसार है, ठीक है ऐसे आप लिख लेंगे, अशांत दशमलव प्रसार है लिख लेंगे आप कॉपी पे। इसको देखते हैं, छा का भी गुणनखंड हो जाएगा, हाँ हो जाएगा, तो 2 गुणे 3 हो जाएगा, और कितना हो जाएगा ये 3 गुणे 5 हो जाएगा, ये तो होगा ना, तो 3 3 तो कट रहा है ना, तो आ जाएगा कितना 2 बटे 5,
तो हम q का अभाज्य गुणनखंड किस रूप में पाए? 5 की पावर m के रूप में पाए ना। 5 के पावर m के रूप में है, तो यह क्या हो जाएगा? अतः यह शांत होगा। शांत दशमलव प्रसार है, शांत दशमलव प्रसार है। ठीक है, शांत दशमलव प्रसार है। ठीक है, ये हो गया यहां तक। अब इसके बाद 35/50 है। 35/50 दिख रहा है कैमरा में? यहाँ तक आ रहा है? हाँ। ठीक है, तो 35 को क्या लिखेंगे? गुणनखंड करेंगे। मान लीजिए 7 5 7 35 हो जाएगा ना। कितना हो जाएगा? 5 7 35। और ये हो जाएगा 2 गुणे 5 गुणे 5, है ना। तो 5 10 5 50। अगर 5 5 कट जाएगा, तब 2 गुणे 5 के रूप में है। जब 2 गुणे 5 के रूप में रहता है बच्चों, तब वो भी परिमेय संख्या क्या हो जाएगी? शांत होगी। क्या होगी? यहाँ लिख देंगे शांत होगी। शांत दशमलव प्रसार है। ठीक है, यहाँ देखिए 10वां सवाल 77/210 है। तो 77 का मान लीजिए 7 गुणे 11 हो जाएगा। 11 से 77 हो जाएगा। ठीक है, अब 210 का करेंगे। अब 210 का कितना हो जाएगा? करेंगे कहीं, मान लीजिए यहाँ करिए 210। ठीक है, 2 कन्ने 2 105 आएगा। 2 पंचे 10, है ना। और नहीं, 2 से नहीं कटेगा, सॉरी 5 से कटेगा। 5 दूनी 10 और 5 एकाने 5। 3 से कटेगा, 3 से 21 और इस 7 एकाने 7। 2 गुणे 5 गुणे 3 गुणे 7 कितना आया? 2 गुणे 5 गुणे 3 गुणे 7 के रूप में है। अच्छा, हमारा 2 गुणे 5 तो मिल रहा है, लेकिन बाकी 3 और 7 क्या है? विलन आ गई। तो विलन आ जाता है तो क्या हो जाता है? अशांत दशमलव प्रसार है। क्या है? अशांत दशमलव प्रसार है। अशांत दशमलव प्रसार है। बस यही लिख लेंगे, हम लिखे नहीं, आप लिख लीजिएगा। अब ये आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया है ना? ठीक है, समझ में आ गया ना अच्छे तरीके से? ठीक है, तो हम दूसरे सवाल पर अब चलते हैं। तो दूसरा बच्चों, प्रश्न नंबर, ऊपर दिए गए प्रश्न में उन परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसारों को लिखिए जो शांत है। ठीक है, जो हम पहला नंबर सवाल लगाए उसमें वही कह रहा है, ऊपर दिए गए। ठीक है, तो जो शांत है, जो उसमें शांत था, उन्हीं को हमको दिखाना है दशमलव प्रसार के रूप में। ठीक है, तो जैसे 13/3125 है, ये शांत था। ठीक है, अब इसको हम लगाएंगे दशमलव प्रसार के रूप में। ठीक है, तो देखिए 13 इसका कितना मान आया था? इसका मान आया था जो 5 के पावर 5 आया था ना। इसका 3125 का 5 के पावर 5, यही तो आया था ना। 5 के पावर 5 आया था इसका मान। ठीक है, तो अब इसका जो साथी है, इसका साथी जैसे हम बोले थे 2 के पावर n गुणे 5 के पावर m, इसी रूप में रहता है, तब दशमलव प्रसार हमारा शांत रहता है। ठीक है, तो इसका साथी कौन सा है? अभी इसका एक तो मिला क्या? 5 के पावर m वाला मिला। ठीक है, लेकिन इसका साथी नहीं मिला। क्या है इसका साथी? 2 के पावर n। तो जितना इसके ऊपर पावर है बच्चों, क्यों कर रहे हैं? क्योंकि अब जब हम गुणा करेंगे तो 2 5 का गुणा करेंगे तो 10 आएगा। 10 यानी 10 100 1000 कुछ, कोई किसी भी संख्या को अगर भाग देंगे 10 100 1000 से किसी भी संख्या को भाग देंगे तो वो प्रसार शांत हो जाएगा। दशमलव उसमें शांत हो जाएगा, यानी पूरी तरह से वो विभाजित हो जाएगा। ठीक है, इसलिए हम क्यों इसको भी साथ लेकर चलेंगे, है ना। तो गुणे कि 2 के पावर कितना है? 5 के पावर 5 इसमें, तो इसमें भी 2 के पावर क्या लिखेंगे? 2 के पावर 5 लिखेंगे। क्यों करेंगे? देखो गुणा करने पे 10 आएगा। 10 आएगा तो हमारा दशमलव प्रसार शांत हो जाएगा। ठीक है, अब जैसे यहाँ लिखे 2 के पावर 5, उसके अंश में भी 2 के पावर 5 से हम गुणा कर देंगे। ठीक है, क्या कर देंगे? गुणा कर देंगे। अब इसको हम हल करना स्टार्ट करेंगे। ऐसे ही आपको लगाना है बच्चों। तो 13 गुणे 2 के पावर 5 का मतलब 32। कितना हो जाएगा? 2 दूनी 4 दूनी 8 16 32। कितना आ जाएगा? 32 आ जाएगा। अब इसका कितना आया? इसका क्या करेंगे?
देखिए 5 के पावर 5 इसमें है और 2 के पावर 5 इसमें है, यानी आधार वो क्या है, घात समान है। जब घात समान है तो हम लिख सकते हैं 5 गुणे 2 के पावर 5, ऐसे तो लिख सकते हैं ना, कोई दिक्कत तो है नहीं, है ना। उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद इनका गुणा करेंगे तो 13 दूना 26, है ना, और 13 के 39 और 2 41, यानी 416 बटे 5 दूनी 10, 10 के पावर कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा बच्चों। आगे देखिए कितना है 416, अब 10 के पावर 5 यानी 5 0, 1 2 3 4 5 और 1 लगा देंगे। अब इसको भाग करेंगे तो अब हम भाग नहीं करेंगे, आप कक्षा 10 में पहुंच चुके हैं तो अब डायरेक्ट लगाइए। कितना जीरो है, 1 2 3 4 5, तो 5 अंक के बाद इसके अंश में 5 अंक के बाद दशमलव लगेगा, तो कितना है 6 1 4, 3 अंक हुआ, 4 अंक हुआ और 5 अंक, जीरो लगाकर हम 5 अंक पूर्ण कर देंगे और दशमलव लगाएंगे, यहाँ एक जीरो और बढ़ा देंगे। तो इसका उत्तर कितना आया, 0.444, 0.00416। ठीक है, ऐसे ही आपको लगाना है। ठीक है, तो चलिए दूसरे सवाल पर चलते हैं। लिखा है ये सात था ना उसमें, तो इसी को जो सात है उसी को हम यहाँ पर लिखे हैं। ठीक है बच्चों, 17/8। 8 का क्या किए थे, 2 के पावर कितना था, 2 दूनी 4 दूनी 8, 2 के पावर 3 था, है ना, ऐसे तो था। तो 8 को हम 2 के पावर 3 में लिखे। अब ये इसका साथी कौन है, इसका साथी 5 है ना, तो 5 यहाँ नहीं है तो 5 को हम लिखेंगे, लेकिन जिस पर जितना घात इस पे है उस पे भी इतना घात लिखेंगे। समझ गए ना, साथी हमेशा बराबर होने चाहिए। जैसे साथी ऐसे नहीं है कि 2 साल का साथ 5 साल का और हम 25 साल का, ऐसे साथी मत बनाओ, साथी हमेशा बराबर होना चाहिए। लेकिन ऊपर वाले को भी कुछ ना कुछ अंश देना है ना, तो जितना ये साथी आया इसको भी इसको अंश इतना में गुणा कर देना है। ठीक है, जितना आप इसके साथी था नहीं, इसका साथी था नहीं, इसका साथी को लाए लेकिन ऊपर भी इसको ले जाना है। ठीक है, तो आप यहाँ से लिखना स्टार्ट करेंगे। 17 गुणे 5 25 पंचे 125, कितना आया 125 आ जाएगा, बटे अब ये 2 गुणे 5 के रूप में घात समान है तो ऐसे लिख लेंगे, कोई दिक्कत। अब इसका गुणा कितना हो जाएगा, हम उसका गुणा किए हैं बच्चों, हम देखते हैं कितना आया है। इसका गुणा आया बच्चों 2125, कितना आया बच्चों 2125। ठीक है, और ये 10 के पावर 3 हो जाएगा, क्यों 2 पंचे 10 के पावर 3। आगे देखेंगे बच्चों, देखिए 2125 है, 2125 लिखे, बटे 10 है तो 10 पर कई जीरो, 3 जीरो, है ना, 10 पर कितने जीरो, 3 जीरो, तो 10 के घाते 3 है तो 10 और 3 जीरो बढ़ा देंगे। ठीक है, तो अब इसको भाग देंगे तो कितना आएगा 1 2 3, है ना, 3 अंक के बाद दशमलव यहाँ लगेगा, तो कितना है 21 25, तो 1 2 3, इसके बाद दशमलव लगेगा, ये हमारा क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। ये हमारा क्या हो जाएगा, इसका उत्तर ये था बच्चों और इसका उत्तर ये आया। ठीक है, अब इसका देखेंगे, शांत हो रहा है ना दशमलव प्रसार। देखिए अब आगे 15 है, 15 बटे 1600, तो 1600 को किए थे कितना आया था, इसका किए थे बच्चों, देखिए 2 के पावर 6 आया था और गुणे 5 के पावर 2 आया था। ठीक है, इतना आया था उसको। ठीक है, तो अब इसका गुणनखंड इतना हुआ, इसमें 2 के पावर 6 है, इसमें 5 के पावर 2 है, तो इसके घात ज्यादा है ना, तो इसको बराबर करने के लिए कितना लाना पड़ेगा। जैसे इसमें दोनों तो हैं लेकिन घात बराबर नहीं है ना, साथी है लेकिन बराबर पहने नहीं है। ये मान लीजिए एक कपड़ा पहने है ना, लेकिन सेम कपड़ा नहीं, सेम पहनाइए इनको, तो क्या करेंगे 5 को भी हम क्या करेंगे 6 के घात में लगाएंगे तो 5 के पावर 4 लिख देंगे, तो इसका भी 5 के पावर 6 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। 5 आधार समान होती है तो घातें जुड़ जाती हैं, तो इनका दोनों देखिए हो जाएगा 5 के पावर 6 हो जाएगा ना, तो इनका दोनों साथी अब बराबर हो गए। ठीक है, अब देखिए जैसे हम यहाँ 5 के पावर 4 से हर में गुणा किए तो अंश में हमको भी गुणा करना पड़ेगा। ठीक है, समझ में आया। तो अब आगे देखेंगे
ये 15 हो गया, 15 गुणे, अब इसका गुणा करेंगे 5 25, 25 पंचे 125 और पंचे 625, कितना है 625। और ये कितना हो जाएगा, देखिए ये घाते जुड़ जाएंगी ना, ये आधार समान है तो 5 के पावर कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। अब ये 2 गुणे 2 के पावर 6 गुणे 5 के पावर 6 हो गया, ठीक है। अब जब आधार समान है तो 2 गुणे 5 के पावर 6 ऐसे लिख सकते हैं ना, कोई दिक्कत नहीं ना, ठीक है। अब आगे देखेंगे, इसका हम गुणा करेंगे 15 और 625 का बच्चों, 15 625 का हम जब गुणा करेंगे तो आएगा बच्चों, एक मिनट देख लेते हैं कितना आया बच्चों 9375, यानी 9375, ठीक है। इतना गुणा करने पे आया है। और ये 2 पंचे 10, 10 के पावर 6, अब क्या लिखेंगे 9375, 9375 बटे कितना जीरो है, 10 के घाते 6 है तो 6 जीरो लगाएंगे, 1 2 3 4 5 6 और 1 लाएंगे। अब देखिए 6 जीरो है तो 6 अंक के बाद दशमलव लगेगा, लेकिन इसमें 4 अंक है तो क्या करेंगे देखिए 5 7 3 9, अब यहाँ इधर जीरो बढ़ाते जाएंगे तो 6 हो गया ना, 1 2 3 4 5 6, अब यहाँ दशमलव लगा देंगे, यहाँ एक जीरो बढ़ा देंगे, इसका उत्तर इतना आया, ठीक है। समझ में आ रहा है ना, तो ऐसे ऐसे करते जाना है आपको। यहाँ देखिए 6वां सवाल, ये भी आसान था, देश, अब इसके 2 के पावर 3 है और इसमें है 5 के पावर 2, यहाँ 2 और 5 तो मिलते हैं बच्चों, देखिए 2 और 5 मिल रहे हैं लेकिन घात समान नहीं है, तो घात समान करने के लिए क्या करेंगे, इसके साथ ये साथी ज्यादा घात वाला है, ये साथी कम घात वाला है, तो एक साथी और ले लेंगे, है ना, तो 5 के पावर 3 हो जाएगा। अब 2 के पावर 3 घात समान हो जाएगी ना, तो ये 5 लिए तो 5 लिए हैं जब, तो 5 यहाँ से भी गुणा करना पड़ेगा, ठीक है। आगे देखेंगे 23 पंचे कितना हो जाएगा 115, और ये दोनों गुणा आधार समान हो गए, मान लीजिए यहाँ 1 है तो कितना हो जाएगा 5 के पावर 3, अब ये 2 के पावर 3 और गुणे 5 के पावर 3 हो गया, बदल गया ना, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 2 गुणे 5 के पावर 3, समझ में आ रहा है ना। अब आगे देखेंगे 115 आया, कितना आया है 115 बटा 10 के पावर 3, समझ में। अब 115 बटे 1000, ये तो 3 जीरो बढ़ा दिए, तो अब हो जाएगा भाग देंगे तो कितना आएगा, जैसे 1 2 3 तो 1 2 3 तो 0.115, एक जीरो ले लो, इतना उसका, इसका उत्तर इतना आया, इसका उत्तर कितना आया इतना आया, ठीक है। अब इसका सवाल, इसका देखेंगे, ठीक है, 6/15 का, तो 6/15 मान लीजिए लिखा है इसे, तो इसको हम तोड़ेंगे तो इसको लिखेंगे 2 गुणे 3, इतना है ना। अब ये हो जाएगा 3 गुणे 5, इसका होगा 3 गुणे 5, अब ये 3 3 तो कट जाएगा। अब आगे देखेंगे 2/5 आया, है ना, अब 2/5 आया। अब इसका साथी कौन है 2 है, तो इसका साथी नहीं है तो 2 लिख लेंगे, और 2 यहाँ भी लिख लेंगे, क्योंकि इसका साथी लाए तो इसको भी, अंश वाले को भी अंशदान देना पड़ेगा, तो उसको भी दे दिए। अब हो जाएगा कितना 4/10, और 4/10 का मान कितना आएगा बच्चों 10 है ना, 10.4 आएगा, बस 10.4, 1 जीरो है तो 1 जीरो के बाद 1 अंक के बाद दशमलव लगाना पड़ेगा, ठीक है। इसमें देखेंगे इसका उत्तर कितना है 10.4, ठीक है। 35/50 का देखते हैं, देखिए 35 है तो इसका भी गुणनखंड कर लीजिए, मान लीजिए तो कितना हो जाएगा 5 गुणे 7 35 हो जाएगा, और इसका 2 गुणे 5 गुणे 5, है ना, इतना आया। 5 5 तो कट सकता है ना, हाँ कट जाएगा, तो कितना आ जाएगा, जैसे इसमें काटे थे उसमें, अब इसमें आया 7/2 गुणे 5, इतना आया। तो साथी तो समान है, साथी क्या है समान है, एक घात इस पे एक घात इस पे है, कोई दिक्कत तो है नहीं,
है ना, साथ ही क्या है, समान है, तो हो जाएगा इसका 7/10। 7 जब 10 हुआ तो इसका भी उत्तर आएगा 0.7, है ना, आया कि नहीं आया, 0.7, यही इसका आंसर हो जाएगा, ये इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये दूसरा सवाल आपका पूरा हो चुका है। ठीक है, आप अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। ठीक है, ले लीजिए, और उसके बाद हम तीसरे सवाल पर चलेंगे। ठीक है, ओके। प्रश्न नंबर 3 बच्चों, कुछ वास्तविक संख्याओं के दशमलव प्रसार नीचे दर्शाए गए हैं। ठीक है, वास्तविक संख्याओं के दशमलव प्रसार नीचे दर्शाए गए हैं। प्रत्येक स्थिति के लिए निर्धारित कीजिए कि यह संख्या परिमेय संख्या है या नहीं। मतलब हमको ये दिखाना है कि ये संख्या परिमेय संख्या है कि नहीं, निर्धारित करना है। यदि यह परिमेय संख्या है और P/Q की रूप की है तो Q के अभाज्य गुणनखंडों के बारे में आप क्या कह सकते हैं। ठीक है, तो हमको पहले देखना है दशमलव प्रसार के नीचे दर्शाए गए हैं, प्रत्येक इसमें निर्धारित कीजिए संख्या परिमेय संख्या है कि नहीं। तो इसको हम लगाना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो देखिए कितना लिखा, 43.1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, तो इसको हमको किस रूप में दिखाना है, P/Q के रूप में पहले हम इसको बनाएंगे। तो P/Q के रूप में बनाने के लिए दशमलव हटाएंगे, तो जैसे ही दशमलव हटाए यहाँ हमारा 1 आ गया। क्या आ गया, 1, दशमलव का मतलब समझ जाइए 1 आ गया। ठीक है, उसके बाद इतना जितना अंक है उतना जीरो आप बढ़ा दिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 9 जीरो आप बढ़ाइए, 3 4 5 6 7 8 9, 9 जीरो है हमारा। आप क्या करेंगे बच्चों, यहाँ देखिए 43, अब इसको दशमलव तो हटा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 बटे 10 के पावर कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा, आ गया ना। अच्छा, अब उसके बाद Q के अभाज्य गुणनखंडों के बारे में आप क्या कह सकते हैं। तो हमको ये Q है ना, ये P/Q के रूप में हम ये बन गया ना। अब P/Q के रूप में जब बन गया तो Q हर होता है, तो Q के अभाज्य गुणनखंडों के बारे में, तो अब अभाज्य गुणनखंड करना है इसका। तो इसके लिखेंगे 43 1 2 3 4 5 6 7 8 9 बटे, इसको किस रूप में ले सकते हैं, 2 गुणे 5 की पावर 9, है ना, इस तरह लिख सकते हैं ना। तो क्या लिखेंगे, तो 2 गुणे 5 की पावर हर में अगर 2 गुणे 5 में है तो ये शांत दशमलव होगा, नहीं होगा कि नहीं होगा। पहले वाले सवाल जब लगाए हैं 2 गुणे 5 हर का जब अभाज्य गुणनखंड किए बच्चों, तो वही शांत हुआ जिसका हर 2 गुणे 5 के रूप में हुआ। ठीक है, तो इसलिए क्या है, हमने क्या पाया, हमने यही पाया कि Q का अभाज्य गुणनखंड किया, है ना, लिखिएगा यहाँ पे, हमने पाया कि Q का अभाज्य गुणनखंड करने पर यह 2 के पावर n और 5 के पावर m के रूप में है, अतः यह शांत दशमलव प्रसार है, यह शांत दशमलव प्रसार है। बस ऐसे लिख देना है। हमने पाया कि Q का अभाज्य गुणनखंड करने पर यह 2 के पावर n, है ना, यह 5 के पावर m के रूप में है। ठीक है, अतः यह शांत दशमलव प्रसार है। समझ गए ना। ठीक है, अच्छा दूसरे पर चलते हैं। दूसरे पर तो ऐसे देख के लीजिए, 0 इसमें डाट 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 डाट। ठीक है, अब डाट डाट मतलब ये कहने का मतलब जब हम समझाए थे कि शुरू में जब हम उसको भाग दिए थे किसी संख्या को, जैसे 11 से 3 से भाग किए थे, तो क्या डाट डाट असंख्य तक जाता था ना, अनंत तक जाता था ना, कहाँ कट रहा था, तो इसलिए ये अनंत तक गया, वैसे ये अनंत तक गया है, इसलिए ये तो
आसान दशमलव प्रसार होगा नहीं, इसलिए लिखेंगे यह अशांत दशमलव प्रसार है, यह अशांत दशमलव प्रसार है। ठीक है, इसका भी देखिए, ये क्या चिन्ह लगा है, बार का चिन्ह लगा है। किसका चिन्ह लगा है, बार का। तो जब बार का चिन्ह लगा रहता है बच्चों, कहने का मतलब अब इसके बाद 9 आया, फिर इसके बाद क्या आएगा, 1 2 3 4 5, फिर इसके बाद वही आएगा, रिपीट करता रहेगा। ये भी नहीं है। ठीक है बच्चों, क्या करेंगे, ये भी अशांत दशमलव प्रसार है। ठीक है बच्चों, इसको भी लिख देंगे, यह भी अशांत दशमलव प्रसार है। तो बच्चों ठीक है, तो आज का पाठ यही खत्म होता है। प्रश्नावली 1 आपका खत्म हो गया है और हम अब प्रश्नावली 2 का चैप्टर खोलेंगे। ठीक है, 2 पार्ट से शुरू करेंगे अब। तो वीडियो अगर अच्छा लगे तो बच्चों लाइक वाइक कर दीजिएगा। ठीक है, और सब्सक्राइब भी करिएगा। ठीक है, ओके, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।